हाँ भाई प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। जो लेक्चर है 27 है, यूनिट नंबर 2, चैप्टर 2, न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। कौन कौन से सवाल डिस्कस करेंगे, उनके नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले दो सवाल हम ले रहे हैं, 39 और 41 इस लेक्चर में। तो सबसे पहले 39 देखो, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। केयरफुली देखो बच्चों, सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, खाली देखो। देखो कहा यह जा रहा है कि ये जो है सेल, ये 2 वोल्ट का है, ये रेजिस्टेंस पता नहीं है। ये कुल वायर की लंबाई जो है, पोटेंशियोमीटर वायर की कुल लंबाई 100 सेंटीमीटर है, और पूरी वायर का रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है। एक सेल है जो 12 मिली वोल्ट का है, और वो बैलेंस होता है 48 सेंटीमीटर पर, ऐसा लिखा हुआ है। 12 मिली वोल्ट है, ध्यान रखना, और बैलेंसिंग है 48 सेंटीमीटर पर। तो हमें इस आर की वैल्यू पता करनी है। पहले बताओ सवाल समझ में आ गया है? एक बार केयरफुली पढ़ लो बेटा, फिर सॉल्यूशन समझो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये E1 हो गया, ये L1 हो गया। अब हमें पूरी वायर का ईएमएफ निकालना है, पूरी वायर पर वोल्टेज निकालना है, तो उसे E2 मान लो, और ये लंबाई हो गई L2। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। तो इस पूरी वायर का वोल्टेज निकल आएगा। समझ आ गया बच्चों? अब ये वाली वायर जिसका रेजिस्टेंस भी पता है और जिसका वोल्टेज भी मालूम है, और ये वाली चीज, ये दोनों हमारे पास सीरीज में हैं, ये आर और ये वायर वाला रेजिस्टेंस 10 ओम, और इसकी हेल्प से हम जो है आसानी से प्यारे बच्चों आर को कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार देखो जरा, दोनों स्टेप समझो। पहला स्टेप आ रहा है, बताओ क्या कहा था मैंने, बताओ। E1, आगे बताओ बेटा, अपॉन E2, E1 अपॉन E2, आगे बोलो फॉर्मूला क्या था, L1 अपॉन L2। तो देखो बेटा लिख दिया E1 अपॉन E2। सॉरी बेटे, पेन नहीं चल रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब जा रहा है, घबराना नहीं, अभी मैं आगे ले रहा हूँ, काफ़ी पेन चला रहा हूँ। E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। अब बताओ E1 की वैल्यू कितनी है, बोलो, 12 मिली वोल्ट। E2 निकालना चाह रहा हूं, L1 की वैल्यू कितनी है, 48 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर। समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बताओ बेटा, E2 का मतलब है इस वायर के वोल्टेज निकल आएंगे। सॉल्व कर लो, 12 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, तो E2 आ जाएगा 25 मिली वोल्ट। अब ये टोटल कितने वोल्टेज है बताओ, ये है 2000 मिली वोल्ट। 2000 क्यों? क्योंकि 1 वोल्ट में 1000 मिली वोल्ट होते हैं, 2 वोल्ट हैं तो 2000 मिली वोल्ट। अब देखो टोटल 2000 मिली वोल्ट है, वायर को कितना मिला है, 25 मिली वोल्ट। तो शेष वोल्टेज, बचा हुआ वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को मिला है, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा प्यारे बच्चों, बता सकते हो कितना, बोलो। 2000 में से 25 वायर का है, कितना बचा बताओ, 1975 मिली वोल्ट, ये इसको मिला है, ठीक है। यानी कुल मिला के ये है, इसको 25 मिली वोल्ट मिला है, और रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसे इतने मिली वोल्ट मिला है, और रेजिस्टेंस पता करना है। अब ये वायर दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है। नहीं समझ आया या आ गया? अब करंट का फॉर्मूला बताओ, आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर। तो क्या लिखोगे, V1 अपॉन R1 बराबर V2 अपॉन R2। V1 का मतलब है इस वायर को 1 कह लो, इस रेजिस्टेंस को मान लो 2 कह ले रहे हैं,
V1 माने इस वायर के वोल्टेज कितने हैं, निकाल चुके हो, 25 मिली वोल्ट। R1 इसी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। V2 माने इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज कितने हैं, लिखे हुए हैं 1975 मिली वोल्ट हैं, मिली वोल्ट दोनों में ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिली वोल्ट से मिली वोल्ट कट जाता है तो कोई समस्या नहीं है। और R2 का मतलब है ये वाला R, ये R पता करना है, R2 की वैल्यू R है। इससे इसे हमने काटा, आराम से काट लोगे, 79 बार कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो R आ जाएगा 790 ओम, आंसर। अच्छा, ये समझ पाए I1 और I2 बराबर क्यों किया, मेन बात यही है। अच्छा बताओ क्यों किया, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वायर सीरीज में लगे हुए हैं, एक ही रास्ते में है, सीरीज में करंट बराबर होती है। और ये तो तुम्हें पता ही है, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ही है कि वोल्टेज लेंथ के हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये सवाल आसान है, समझ आ गया होगा बेटा। अब अगला सवाल जरा देखो, अगला सवाल ये है, देखो पहले बताओ सवाल दिख रहा है, पढ़ लो, 41 है। देखो बेटा, इसमें E1 की वैल्यू पता करनी है। ये लंबाई है वायर की 100 सेंटीमीटर, ये वाला सेल है, इसका EMF है 1.02 वोल्ट और ये बैलेंस हो रहा है 51 सेंटीमीटर पर। ये E2 इज बैलेंसिंग ऑन 51 सेंटीमीटर। ये रेजिस्टेंस है R, ये स्विच है S, ये गैल्वेनोमीटर है, डायग्राम देख लो, सारा समझ में आ जाएगा। पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो K पूछा गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, फिर E1 पूछा गया है और फिर एक चीज़ और पूछी गई है, अगर S को हम क्लोज कर दें प्यारे बच्चों, तो क्या नल पॉइंट पर ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जरा सुनो भाई ध्यान से। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट पार्ट के लिए, वही घिसा पिटा फॉर्मूला है, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। अब बताओ E1 कितना है, E1 पता करना है, ये E1 तो पता करना है। E2 कितना है, 1.02 बेटे। L1, ये E1 के लिए ये लंबाई है पूरी, ये पूरा EMF इस लेंथ पर बैलेंस है, ये लंबाई 100 है। और L2 है 51, ये 51 जो है ये E2 के करस्पॉन्ड लंबाई है, E2 इस लंबाई पर बैलेंस है, तो 51 पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर 100 आ जाएगा और 51 से क्या होगा बताओ भाई, 51 से 102 कट जाएगा 2 बार, 100 से कट जाएगा 100, तो E1 आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना भाई बोलो, E1 आ जाएगा 2 वोल्ट। अब हमें E1 निकाल लिया तो पहला आंसर देखो मैच हो गया 2 वोल्ट। अब देखो K निकालना है, K निकालना तो बहुत ही आसान होता है, चाहे तो निकाल लो E1 अपॉन L1 से तो भी निकल आएगा, E1 अपॉन L1 से निकाल लो, या बेटा कोई बच्चा चाहे तो E2 अपॉन L2 से भी निकाल सकता है, लेकिन मैं E1 अपॉन L1 से निकाल लेता हूं, कारण यह है L1 बहुत आसान है, 2 वोल्ट। L1 था 100 सेंटीमीटर, याद आ गया होगा, L1 की वैल्यू कितनी थी 100 सेंटीमीटर, ये तो कोई लिखा भी था, तो 2 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पहले बताओ भाई यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो बेटा लास्ट पार्ट है, इसको समझो, बड़ा आसान है। अगर S को क्लोज कर दिया जाए तो क्या नल पॉइंट पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या वो नल पॉइंट P की तरफ शिफ्ट कर जाएगा या Q की तरफ शिफ्ट कर जाएगा,
या अपनी जगह पर ही रहेगा, ये पूछा गया है। देखो बच्चों, इसमें से कोई करंट ही नहीं बहती है। जब बैलेंसिंग लेते हैं तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहती है। तो एस को चाहे तो आप क्लोज रखो या ओपन, इस सर्किट से कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि कोई भी करंट नहीं बह रही है। करंट बह रही होती तो अंतर पड़ता, कुछ करंट इधर से जाएगी, कुछ इधर से जाएगी, कुछ अंतर पड़ सकता है। लेकिन बेटे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं बह रही है, इसीलिए स्विच एस को चाहे ओपन करें या बंद करें, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इवन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चाहे हम बढ़ा भी दें या कम कर दें, जितनी भी है इससे बढ़ा या घटा भी दें, तो भी नल पॉइंट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैंने यहाँ एक लाइन और भी जोड़ दी है, एस को बंद खोल करने का भी कोई असर नहीं पड़ना है, एस को ओपन या क्लोज करने से भी कोई असर नहीं पड़ना है, इवन आर की वैल्यू को चेंज करने का भी कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि नल पॉइंट लेते समय ये रीडिंग गैल्वेनोमीटर की जीरो है, तो इस आर्म में कोई करंट ही नहीं चल रही है। इसीलिए इन रेजिस्टेंस के बदलने से, इसको बंद या ओपन करने से या क्लोज करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर समझ सकते हो। क्या आंसर हो जाएगा? नो चेंज। यानी एस को अगर हम बंद करें या खोल दें, इसका बैलेंसिंग लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोर ओवर आर की वैल्यू को भी अगर हम चेंज करें, बढ़ा दें या घटा दें, इसका भी बैलेंसिंग लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मुझे पक्की उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से आ गए हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।